नमस्कार दोस्तों, देखिए अब हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग आईआईटी जैम के जो सिलेबस है उसके पर्सपेक्टिव से एक बार जो मैं ये स्लाइड बना करके लाया हूँ उसको एक बार बस क्विक थ्रू कर लीजिए और ज़्यादा मत पढ़िएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स लास्ट मोमेंट है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिर्फ देख करके जाइए। देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स के शॉर्ट लेक्चर है, क्विक रिवीजन, एक एक लाइन देखते जाइए। बायोलॉजिकल डेटाबेस स्टोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, तो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ से स्टोर करते हैं, तो जीनोमिक्स से, प्रोटियोमिक्स से, मेटाबोलोमिक्स से, माइक्रो एरे जीन एक्सप्रेशन से और फाइलोजेनेटिक्स से। ओके, डेटाबेस क्या कंटेन करता है, तो जीन के सीक्वेंसेस, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल म्यूटेशन डेटा और बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस। ओके, बिब्लियोग्राफिक जो डेटाबेसेस होते हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं प्राइमरी डेटाबेसेस में, सेकेंडरी डेटाबेसेस में और स्पेशलाइज्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि टर्शियरी जो होते हैं। ओके, सो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी डेटाबेसेस, सेकेंडरी डेटाबेसेस एंड स्पेशलाइज्ड और टर्शियरी। ओके, अब जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड में कैटेगराइज्ड हैं। तो जो प्राइमरी होता है दोस्तों उसके अंदर आपको, प्राइमरी डेटाबेसेस के अंदर आप डीएनए को भी स्टोर करते हैं, प्रोटीन को भी, माइक्रो एरे और मेटाबोलोमिक्स और फाइलोजेनेटिक्स। तो डीएनए को अगर देखा जाए तो उसमें आप लोग देख सकते हैं एनसीबीआई, ईएनए, डीडीबीजे। देन प्रोटीन के अंदर यूनिप्रोट, ईबीआई, आरसीएसबी और पीडीबी। देखिए ध्यान दीजिए, ये नाम रीड नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इससे क्वेश्चन आएगा, आप लोग देखिएगा मैच द कॉलम में। और हाई लेवल की बहुत प्रोग्रामिंग वगैरह मत पढ़िए, इससे कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ नाम रट के जाना है और उसी से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आप डीबीटी के भी पेपर उठा के देख लीजिए तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बहुत हाई लेवल की बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं आती है। तो प्राइमरी के अंदर ये सारी लिस्टिंग हो गई। सेकेंडरी के अंदर दोस्तों है स्विस प्रोट, TREMBL, PFAM, प्रोडॉम, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो फ्लाई बेस, HGP डेटाबेस, GDB, MGD, माउस जीनोम जिसे बोलते हैं, SGD। तो ये देखिएगा जिसमें GDB और MGD, SGD टाइप आ रहा है तो वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। और ट्रांसफैक हो गया और वेक्टर डेटाबेस हो गया। अब हम लोग आते हैं मेजर प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस क्या कंटेन करता है अपने अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों ये कंटेन करता है अपने अंदर जीन बैंक, और DDBJ जापान, और ENA जो है वो यूरोप में बना था। DDBJ जापान में बना था, जीन बैंक USA, ENA यूरोप। और ये क्या एक्सप्लेन करता है, तो हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जीन बैंक ओरिजिनेटेड एट लॉस एलामोस, लेटर NCBI। DDBJ लोकेटेड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स जापान में। ENA आपका जो है यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव, डेवलप फ्रॉम EMBL। और ये मेंशन क्या करता है, INSDC, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन, ठीक है। दिस डेटाबेस क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं DNA और RNA सीक्वेंस को, प्रोवाइड करते हैं फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, और शेयर करते हैं डेटा को इंटरनेशनली, राइट। कोलैबोरेशन है USA से, यूरोप से, जापान से, सीक्वेंस डेटा एक्सचेंज से। डेफिनेशन में आप ब्लास्ट और फास्टा दो को जानते रहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ब्लास्ट क्या होता है, तो बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल होता है, अवेलेबल इन NCBI। आप जानते हैं ये सब NCBI स्टोर करती है। वेबसाइट दैट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ द बायोलॉजिकल डेटाबेस सिमिलरिटीज, यानी ब्लास्ट दो सीक्वेंसेस को जो है कितने सिमिलर हैं ये पता करने के लिए होता है। लेकिन वही फास्ट को देखिए आप लोग, तो प्रोग्राम अवेलेबल एट यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू सर्च सिमिलर सीक्वेंसेस टू वंस क्वेरी सीक्वेंस, ठीक है। ये भी सिमिलरिटी के लिए होता है लेकिन एक क्वेरी सीक्वेंस को पता करने के लिए, राइट। स्पीड फास्टर होती है इसकी, फास्टा से ये फास्ट ए थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्लो होता है, राइट। एक्यूरेसी देखा जाए, एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, तो ब्लास्ट इज मच मोर एक्यूरेट देन फास्ट ए एंड फास्ट ए इज लेस एक्यूरेट देन ब्लास्ट। तो ओवरऑल ब्लास्ट को बहुत प्रायोरिटी मिल रही है भाई, अच्छा है। सुटेबिलिटी क्या है, for closely matched sequences blast is very accurate, for dissimilar sequence fast A is better software. Ability to modify, blast is a modifiable according to the need, जैसे ही आपको मर्जी करे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फास्ट ए मॉडिफाइबल नहीं होता है। यूज़ क्या है, ब्लास्ट इज मच मोर वर्साटाइल एंड वाइडली यूज देन फास्ट ए, बिल्कुल सही बात है। और फास्ट ए लेस वर्साटाइल होता है और कंपेरेटिवली लेस जो है आपका यूज़ में आता है एज़ कम्पेयर टू द ब्लास्ट। सो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है रिगार्डिंग योर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बहुत सारी डिटेल मत जानिए, बहुत सारी डिटेल्स आएंगी भी नहीं, ठीक है। बस आपसे बेसिक नया नया ऐड हुआ है तो ये लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है तो मैं क्विकली एक बार गो थ्रू कर देता हूँ आपको। ओके, सो हियर इज़ द पेन। ओके, सो आपको ब्लास्ट के बारे में जानना है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, सो आप लोगों को ब्लास्ट के बारे में जानना है, ठीक है, एंड फास्ट ए के बारे में जानना है। ये दोनों में इसको हर चीज़ में प्रायोरिटी अच्छी मिल रही है, स्पीड अच्छी, एक्यूरेसी अच्छी, रिलायबिलिटी मस्त, इसमें उतना एज़ कम्पेयर टू दिस ये उतना बेटर नहीं होता है, राइट। उसके अलावा आप लोगों को जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी यानी कि स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग जाननी है।
राइट। सो इतनी अगर आपको डिटेल पता है तो आप ये काम कर लेंगे, अदरवाइज आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं आपसे इसके रिगार्डिंग। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इससे ज़्यादा कुछ मत पड़िए लास्ट मोमेंट में। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।